दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वैसे तो सर्वे करने का काम चैनल्स का होता है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप और हम आज एक सर्वे करें। इन सारों में से कौन कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत से सबसे ज्यादा दुखी है? आज मेरा सर्वे बस इसी सिंपल सवाल पर है। सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, दीपक चौरसिया या फिर अर्नब गोस्वामी। वैसे दुखी तो सारे के सारे एंकर हैं, लेकिन इन एंकरों का नाम मैंने बड़ा सोच समझकर छांट कर निकाला है। आप अपना कीमती वोट दें उससे पहले मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ कि आप किसे चुने और क्यों चुने। सबसे पहले बात करते हैं सुधीर चौधरी की, जिन्होंने कर्नाटक में बीजेपी की हार पर बाकायदा स्पेशल शो किया, कर्नाटक स्टोरी, जिसमें अपने असीम राजनीतिक ज्ञान से सुधीर जी ने बताया कि दरअसल बीजेपी चुनाव भले ही हारी हो, लेकिन उसका वोट परसेंट उतना ही है जितना पहले था। वो तो जेडीएस का वोट शेयर कांग्रेस को चला गया, इसलिए कांग्रेस जीत गई। बीजेपी की हार को कारपेट के नीचे दुबकाकर सुधीर जी ने बड़ी होशियारी तो दिखाई, लेकिन ये नहीं बताया कि जेडीएस का वोट शेयर क्यों कांग्रेस के पास ही गया, बीजेपी के पास चला जाता। और इसी लॉजिक की भी मान ले तो कई चुनाव में ऐसा होता है कि दूसरी पार्टियों का वोट शेयर कई बार बीजेपी से ज्यादा होता है या बीजेपी के आसपास होता है, लेकिन जीतती बीजेपी है। तब तो सारे के सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं और चल गया मोदी मैजिक टाइप की बातें की जाती है ना सुधीर जी। दूसरा नंबर रूबिका लियाकत का। क्या बताऊं, उनके लिए तो कल का दिन बहुत ही भारी था यार। एक बार तो उन्होंने अपने चैनल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाई दिखा दिया जी, जो कि पूरा दिन एक बार भी नहीं हुआ। एक बार भी रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पे टाई जैसी स्थिति बनी नहीं। आप देख लीजिए चुनाव आयोग के आंकड़े। बाकायदा बजरंग बली की उन्होंने तस्वीर लगाते हुए चीखते हुए कह दिया कि बीजेपी को बजरंग बली का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन अगले ही सेकंड में सारे दिल के अरमा आंसू में बह गए, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। बाद में जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से उन्होंने पूछा कि आपकी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी वजह क्या रही, तो पवन खेड़ा ने बड़े कटाक्ष भरे लहजे में कहा कि 50% हमारी जीत का श्रेय जाता है पीएम मोदी को, क्योंकि जहां जहां जाकर उन्होंने मुंह खोला हम जीत गए। फिर आता है नंबर अर्नब गोस्वामी का, जिन्होंने काउंटिंग के वक्त अपने बड़े से पैनल में बीजेपी प्रवक्ता को भी पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस स्पीड से आगे निकले जा रही थी, फिर भी अर्नब गोस्वामी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि कांग्रेस का चुनाव है ही नहीं, ये तो मजबूती से लड़ा गया बीजेपी का चुनाव है। खुद उनके चैनल में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 80 सीटें दिखाई जा रही थी, फिर भी अर्नब कह रहे थे कि 20 मिनट में अगर कांग्रेस 120 के आसपास नहीं आई तो बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता को हिम्मत देते हुए वो कहने लगे अभी तो 10 ही बजे हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और आखिर में बात दीपक चौरसिया की, इनके बारे में क्या कहें। इन्होंने तो एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड जीत दिखा दी और कांग्रेस की हार दिखा दी, और नतीजे आ गए इससे बिल्कुल उलट। जितनी सीटें इन्होंने बीजेपी को दिखाई थी उसके आसपास तो कई कांग्रेस जाके रुकी। अब लोग दीपक चौरसिया पर हंस रहे हैं, ये कहते हुए कि भाई कहाँ से सर्वे कराते हो कि इतना उल्टा हो जाता है नतीजा। इन एंकरों की रुदाली पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने फिर मजे लेते हुए कहा, मीडिया के कुछ दोस्त कांग्रेस की भारी जीत से स्तब्ध हैं। मेरी सलाह है अकेले में थोड़ा रो ले, मन हल्का हो जाएगा। दोस्तों, मोदी के नाम पर ताथैया करने वाले इन चैनलों के एंकर छोड़िए, संपादकों ने भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस इतनी प्रचंड जीत कर्नाटक में दर्ज कर लेगी। 3 दशक के बाद किसी ने इतनी बड़ी जीत कर्नाटक में दर्ज की है। ऐतिहासिक जीत है ये कांग्रेस की। लेकिन जब अपने सामने इन सब ने ये होता देखा तो इनका सपना ऐसे छन्ने से टूटा कि पूछिए मत। आप बीजेपी की हार पर सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, दीपक चौरसिया और अर्नब गोस्वामी में से किसका दुख सबसे ज्यादा मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और सब्सक्राइब भी।